सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दी चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशिव कुमार मिश्रा और हमारा क्लास 11th अकाउंट्स का जो ये वीडियो चल रहा है, ये है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले जो चैप्टर और इसमें हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 के सारे वीडियो 4 लेक्चर्स में अपलोडेड है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप देख लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास 11th अकाउंट्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये उसका पार्ट 1 है। तो देखो, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। बेसिक्स में भी उसके टर्म्स समझना जरूरी है। सेम अकाउंट्स के अंदर भी हमें पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी अकाउंट्स के कुछ टर्म्स है जिनको कि समझना बेहद ही जरूरत है। राइट, ओके। तो जैसे अभी तक हमने क्लास जो चैप्टर 1 है उसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड देखा जो कि क्या था, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो मैंने बोला था कि आपको आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में जो बेसिक सभी चीज है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत ही कुछ चीज, बहुत सारे टर्म्स आपके इजी हो जाएंगे। यहाँ पे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो जैसे अभी एक बात मान लो कि अभी जो भी नॉर्मल डिक्शनरी वर्ड है, जैसे कैपिटल है, तो कोई कैपिटल बोलेगा अभी आपको, तो आप ये बोलोगे किसी कंट्री का कैपिटल हो सकता है, किसी स्टेट का कैपिटल हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही अकाउंट्स आप पढ़ना शुरू कर दोगे, कैपिटल बोलने पे पहला जो चीज आपको क्लिक करेगा ना, ये वो अमाउंट होता है जो ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और धीरे धीरे ये टर्म जो भी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो आपके रगों में दौड़ने लगेगा। अब उसके बाद होगा क्या कि जो बेसिक वाला चीज है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जनरल यूज किया जाने वाला वर्ड, आप जनरल वाला भूल के और सबसे पहले आपके दिमाग में बिजनेस वाला आए। जैसे कैपिटल, आज से 1-2 महीना बाद जब आप अकाउंट्स पढ़ लोगे तो आपको कोई पूछेगा कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे कैपिटल वो पैसा है जो कि ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। और अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कैपिटल, अच्छा न्यू दिल्ली, इंडिया का कैपिटल नई दिल्ली, या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो कि इस स्टेट का कैपिटल ये है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारे लिए बहुत ही जरूरत है अगर हमें बेहतर समझना है अकाउंट्स को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इमेज ड्रॉ करता हूँ। इसी के इर्द गिर्द हम इस इन सारे टर्म्स को समझ लेंगे। तो ये कौन है हमारा, ये है ऑनर। ये है हमारा ऑनर। इसने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो ये उसका बिजनेस, बल्कि इसको और बोल सकते हैं बिजनेस एंटिटी। राइट, ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये बंदा इस बिजनेस के अंदर क्या करेगा, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। ऐसे ऐसे मैं जैसे जैसे आगे टर्म्स आएंगे यहाँ पे मैं लिखते रहूंगा, समझाते रहूंगा कि क्या पूरा माजरा चल रहा है। राइट, ओके। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो है हमारा एंटिटी। सो व्हाट डू वी मीन बाय एंटिटी? एन एंटिटी इज अ यूनिट विच परफॉर्म्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कोई एक्टिविटी किया जा रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है किसी यूनिट के द्वारा, तो उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, एंटिटी। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि मान लो एक ऑनर था, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, तो उसने अपना फैक्ट्री डाला, उसने अपना शॉप डाला, जो भी डाला, तो वो जो शॉप फैक्ट्री वगैरह है, शोरूम है, वो उसके लिए क्या हो गया, एंटिटी हो जाएगा। तो यहां से हमारे एंटिटी का डेफिनेशन डन। कि एंटिटी इज एनी यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो एंटिटीज हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला बिजनेस एंटिटी विच परफॉर्म बिजनेस, द एंटिटी which performs
बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड जो है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी कंपनी चल रही है तो कंपनी क्या है, सारी बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी कहने का मतलब आपका मोटिव वहां पे प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा है हमारा नॉन बिजनेस एंटिटी। तो नॉन बिजनेस एंटिटी कौन से हो जाते हैं? दी एंटिटीज विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। rather they do social work। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, ये इन जनरल ये सब क्या होते हैं, ये नॉन बिजनेस एंटिटीज होते हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बोलते हैं या एनपीओ बोलते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। तो यहां से हमें दो तीन टर्म्स क्लियर हुआ। एंटिटी क्या होता है? एक यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे। इस एंटिटी को हम दो पार्ट की एंटिटी हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन बिजनेस एंटिटी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, कुछ सोशल सर्विस देना है जहां पे इनको प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। राइट। तो यहां से हमें आगे बढ़ने के लिए अब एक बात बताओ आप, जैसे कि चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी हो, पैसे का लेन देन तो दोनों में ही है, बस मोटिव का फर्क है। तो चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एंटिटी हो, दोनों को अपना अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए हमें दोनों को डिस्कस करना है। तो अभी जो क्लास 11th आपका पूरा है ना, क्लास 11th में जो भी बातें होंगी ना वो बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड है। पहले एक सब्जेक्ट हुआ, चैप्टर हुआ करता था क्लास 12th में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी के लिए उसको सिलेबस से बाहर रखा हुआ है। राइट। उसमें क्या होता है, उसमें वो नॉन बिजनेस एंटिटी एनपीओ एनजीओ से डील करते थे। अभी तो वो भी सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो अल्टीमेटली क्लास 11th और क्लास 12th में आपको जो भी अकाउंट्स बनाना है वो बिजनेस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से बनाना है। नॉन बिजनेस एंटिटी अभी सिलेबस में नहीं है। जब फर्दर आप सीए फाउंडेशन में जाओगे तो वहां पे वो जो एनपीओ वाला सिलेबस है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आ जाए। तो पहला डेफिनेशन हमारा एंटिटी हो गया। तो इसमें जो ये कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री है, ये क्या हो गया, ये एंटिटी हो गया। और हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सपोज करो कि आप बिजनेस एंटिटी है। अब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। दो लोगों के बीच में कोई भी एक इकोनॉमिक एक इवेंट है, दो पार्टीज के बीच में, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक इवेंट इंटर्ड बाय टू पार्टीज। दो पार्टीज, वो दो कंपनीज हो सकती हैं, फर्म्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, दो पार्टीज मिलके एक दूसरे के साथ कोई इकोनॉमिक इवेंट का ट्रांजैक्शंस करें, इकोनॉमिक इवेंट में इंटर करें। जैसे कि मान लो मैंने ये बिजनेस चालू किया, तो मैं किसी पार्टी से सामान खरीदूंगा। तो जब सामान खरीदूंगा तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा मुझे, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट होगा। तो इस इकोनॉमिक इवेंट में दो पार्टी हो गए, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। राइट। तो सपोज करो ये हमारा एंटिटी था। अब यहाँ पे एक और थर्ड एंटिटी बनाते हैं जिनसे है कि हमने सामान खरीदा। सपोज करो यहाँ पे बिजनेस शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक दूसरी ऐसी ही बिजनेस एंटिटी बन गई, मान लो। अब इनसे हमने क्या किया, कोई सामान परचेज किया। तो इन दोनों के बीच में जो ये ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बहुत ही डिटेल में जाने वाले हैं, और जो डेफिनेशंस आपको 100% लर्न करने होंगे ना, उसको मैं बता दिया करूंगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो भी आपका बुक नोटबुक आपके पास दो होना चाहिए, एक फेयर के लिए एक रफ के लिए। तो अभी जब तक से 3 4 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, सब कुछ जो आपको लिखना है नोट्स, वो सारा आपको फेयर वाले पे लिखना है।
ठीक है, रफ वाला शुरू होगा 5th या 6th चैप्टर से, राइट। तो पूरा डिटेल में जाने वाले हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम भी है, उसको भी फॉलो कर लेना। तो बहुत ही डिटेल में जाने वाले हैं। जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, तो यहाँ से दूसरा डेफिनेशन हमारा हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बात और देखो, कई बार क्या होता है ना कि एक कंपनी है, मान के चलो ये एक कंपनी है, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी से भी ट्रांजैक्शन कर सकती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। और कई बार क्या होता है ना कि बिजनेस एंटिटी के अंदर ही, एक बिजनेस एंटिटी के अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। मान लो ये डिपार्टमेंट 1 है, ये डिपार्टमेंट 2 है, ये डिपार्टमेंट 3 है। तो कई बार ना ये सभी भी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। एक डिपार्टमेंट, मान लो एक परचेज डिपार्टमेंट है और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट ने तो बाहर से सामान खरीदा। किसी एक यूनिट का जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने बाहर से सामान खरीदा। अब परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सामान जाएगा। तो कई बार ना इंटरनली ट्रांजैक्शंस भी होते हैं हमारे। तो इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन कहने का मतलब कि एक बिजनेस एंटिटी के अंदर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग यूनिट्स है, उनके बीच का ट्रांजैक्शन होगा, तो वो इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। और एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ जब एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलेंगे, राइट। तो दो डेफिनेशन हो गया अभी तक हमारे, एंटिटी का और बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। अब बात करते हैं अकाउंट। ये टर्म मैंने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट्स में मैंने बात किया था कि जो हमारा प्रोसेसेस ऑफ अकाउंट्स था, प्रोसेस जो था, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाइंग था, फिर मेजरिंग था, रिकॉर्डिंग था, क्लासिफाइंग था। तो वहां पे जो क्लासिफाइंग वाला स्टेप था ना, क्लासिफाइंग वाले स्टेप में मैंने डिस्कस किया था कि जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे, यानी जो कैश से रिलेटेड है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट कैश अकाउंट बनेगा, जो परचेज से रिलेटेड है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट परचेज अकाउंट बनेगा। यानी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह, एक हेड में लाना होता है। उसको, उस हेड को जो हेडिंग देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसका अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ हेड, अंडर द हेड, इसको क्या बोलेंगे, अकाउंट को, कि द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड। तो मैंने फिर से बताया कि कुछ कुछ ये सब तो आपको जहन में आ जाएगा, आपको याद करने का जरूरत ही नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ, जो चीज याद करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा टर्म नहीं आया जिसको कि आपको रटना पड़ेगा, राइट। अब मैंने अभी क्या बोला था कि अभी के लिए आम बोलचाल के भाषा में जो आप वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल, वो कैपिटल होता है राज्य की राजधानी या देश का राजधानी। लेकिन वो तो जनरलाइज टर्म हो गया, ये इंग्लिश वर्ड हो गया जनरलाइज टर्म। लेकिन अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब कुछ और हो, और धीरे धीरे आपको, आपके रगों में क्या दौड़ेगा, बिजनेस अकाउंट्स। तो अब आप वो समझने लगे। अभी हमने यहाँ पे बात किया कि इस ऑनर ने, इस ऑनर ने बिजनेस में क्या डाला, मनी। इसी मनी को हम क्या बोलते हैं, मनी 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 मनी। इस मनी को बोलते हैं हम कैपिटल। तो आगे से हम क्या बोला करेंगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। अगला डेफिनेशन हो गया मनी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि बिजनेस जब शुरू होता है ना, कई बार क्या होता है ना, बिजनेस में ओनर स्टार्टिंग में पैसा भी दे सकता है। उसके पास मान लो लैंड पड़ा हुआ है, तो लैंड दे देगा, बिल्डिंग दे देगा बिजनेस को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि केवल वो मनी ही दे, ऐसा हो सकता है एनी अदर एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है वो बिजनेस के अंदर, राइट। तो मनी और एनी एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। अब हमने बात किया है कि जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 11 में एक चैप्टर भी है बिजनेस स्टडीज में, शायद चैप्टर 2 है,
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, यानी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो क्या क्या फॉर्म्स आपको है। तो क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप जहां एक बंदा खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है और उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, खुद ही मैनेज करता है और जो भी प्रॉफिट होता है खुद ही घर लेके जाता है। जब एक अकेला इंसान कम पड़ जाता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस में जो टोटल पैसा चाहिए उसको अरेंज करने के लिए, तो वो कुछ लोगों के साथ मिल जाता है और उस बिजनेस को अब हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और जो लोग पैसा लगाते हैं उन सभी को हम पार्टनर्स बोलते हैं। फिर बिजनेस में इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि 2 4 10 20 50 लोग के साथ बन नहीं पा रहा है, तो उस केस में फिर अब हम क्या करते हैं, कंपनी शुरू करते हैं जिसमें कि हम जनरल पब्लिक से पैसा मांगते हैं शेयर्स के फॉर्म में, और जो भी शेयर्स खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। यानी कि ये लोग जो हैं, और ये टाइप ऑफ बिजनेस है, ये क्या है, टाइप ऑफ या फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलेंगे, यानी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए क्या फॉर्म्स ले सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर प्रोप्राइटर होगा, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनर होगा, कंपनी के केस में शेयर होल्डर होगा। तो ये लोग ऑनर हैं जो कि बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो हमारा ये चल रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पे ये ऑनर सीम्स टू बी अलोन, यानी ये जो बिजनेस है ये प्रोपराइटरशिप है। तो मैंने प्रोपराइटरशिप का एग्जांपल क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि आपको जो क्लास 12th में है ना, सॉरी क्लास 11th में जो भी है वो प्रोपराइटरशिप बिजनेस के, प्रोपराइटरशिप फॉर्म्स के एंगल से है। तो यहाँ पे प्रोपराइटरशिप अगर ये हो गया तो ये कौन हो गया, ये प्रोपराइटर हो जाएगा। तो प्रोपराइटर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो किसी और एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करने का जरूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी तक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ वो कौन सा हो गया, कैपिटल। तो हमने क्या क्या देखा, एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट और कैपिटल। अब अगला बात करते हैं हम ड्रॉइंग। एक बात बताओ आप, कि जो ऑनर है उसने बिजनेस में पैसा लगा, लेकिन बीच बीच में वो पैसा निकालेगा भी ना, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए उसको भी तो पैसा चाहिए ना। पैसा लगाया ही इसलिए था ना कि कुछ एक्स्ट्रा बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो मान लो स्टार्टिंग में 10 लाख लगाया, फिर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट निकालेगा ना। तो जो पैसा ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है, क्या करता है, जो पैसा प्रोपराइटर बिजनेस से निकालेगा, पैसा भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है या और भी एसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि जो पैसा लगाता है वो पैसा मनी के फॉर्म में भी हो सकता है या अदर एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। वैसे ही जो ड्रॉइंग करेगा, यानी द अमाउंट विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। तो वो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और अदर एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ड्रॉइंग हो गया। तो it is the amount withdrawn by the owner from the business. It can be done in the form of money or other assets. चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ड्रॉइंग हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी के फॉर्म में भी और एसेट्स के फॉर्म में भी। यहाँ पे मैं एक और अब आपसे बात करूंगा, इसके लिए मैं दूसरा पिक्चर बना रहा हूं, राइट। मैं स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से ही चीख चीख के बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, वो अकाउंट्स हम किसका बनाते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखना। वो अकाउंट्स हम बनाते हैं बिजनेस का। ये हमेशा, कई बार क्वेश्चंस में आप भूल जाओगे और मैं हमेशा आपको याद दिलाया करूँ कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ये जो हमारा बिजनेस है ना, इसके पर्सपेक्टिव से बात करना होता है। कई बार आप जो बात करोगे ना उसके ऑनर के पर्सपेक्टिव से बात करना आप शुरू कर दोगे, लेकिन हमेशा आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको किसके एंगल से बात करना है, बिजनेस के एंगल से और ना कि ऑनर के एंगल से। ठीक है, चलिए, तो ये हमेशा आप भूलोगे और हमेशा मैं याद कर दिलाऊंगा आपको। अब एक बात बताओ
कि हमने अभी क्या बात की आपसे कि जो जो भी बिजनेस हम करते हैं, जो भी बिजनेस हम करते हैं उसमें ऑनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या बोला जाता है? उसको कैपिटल बोला जाता है। अब आप कोई भी एंट्री जब देखोगे ना, जैसे घोड़ा होता है तो घोड़ा के आंख पे ऐसे ऐसे पट्टा लगता है कि साइड नहीं देखना, उसको सीधे देखते रहना। तो आप भी एकदम ध्यान से देखना कि बिजनेस में, बिजनेस जो एंटिटी है उसके लिए वो ट्रांजैक्शन क्या है, उसको मिला दिया, एसेट है, लायबिलिटी है, ये आपको बिजनेस के एंगल से देखना है। तो देखो, एक टर्म आता है मेरा लायबिलिटी। ये बहुत अब तक का बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा लायबिलिटी। इससे पहले मैंने बोला था कैपिटल। अब कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म आ रहा है लायबिलिटी, तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करना। लायबिलिटी का मतलब सिंपल सा यही होता कि आपने किसी से उधार लिया है जो कि आपको सामने वाले को देना है। आपने लिया है और सामने वाले को देना, वापस करना है, ये भी है। दोनों होना चाहिए। मान लो मैंने किसी से पैसा लिया और उसने मुझे छोड़ दिया वो पैसा, यानी बोला भाई तू जा पैसा लेके, कोई बात नहीं, तू मुझे वापस मत करिए, तो देन दैट विल नॉट बी अ लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? कि मैंने अभी किसी से उधार लिया है या पास्ट में कभी लिया था जो कि मुझे फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी। तो अब अभी मैंने आपसे एक बात पूछा, मैंने आपसे बात पूछा था या मैंने आपको बात बताया था कि जो भी आप काम करते हो किसके एंगल से करते हो? बिजनेस के एंगल से करते हो, राइट? तो क्या आपने जो ऑनर से कैपिटल लिया, अब आप बिजनेस का दिमाग बन जाओ। यू थिंक योर सेल्फ एज अ बिजनेस, नॉट एज अ बिजनेस मैन। यू थिंक एज अ बिजनेस। क्या बिजनेस ने जो पैसा उठाया है ये ऑनर से, क्या बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी नहीं हुआ? तो जी हाँ। अब आप बोलेंगे कि हाँ ये तो बिजनेस, बिजनेस अगर एक इंसान है, एक इंसानी रूप से बिजनेस सोचे, तो जो ऑनर ने उसको पैसा दिया वो उसके लिए एक लायबिलिटी हुआ। तो लायबिलिटी का एक नेचर होता है। अच्छा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि लायबिलिटी तो हुआ, लेकिन वो अंदर वाले लोग हैं, जो मालिक है वो अपना है, इसलिए इस लायबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी टर्म जो होता है वो लायबिलिटी तो ये हो गया कि कि सामने वाले को पैसा वापस करना पड़ेगा। ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट वी हैव टू रिटर्न द अमाउंट इन, या आइदर टुडे और इन फ्यूचर। तो इंटरनल लायबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। दूसरा लायबिलिटी कौन सा है हमारा? जब एक इंटरनल हो गया तो दूसरा कौन सा हो गया हमारा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी में बाहरी लोग हैं। मान लो किसी बैंक के पास मैं गया, कहाँ गया मैं? किसी बैंक के पास। अभी पैसे कम पड़ रहे थे, मान लो इसने दिया 10 लाख, अभी पैसे कम पड़ रहे थे 5 लाख, तो बैंक से हमने उधार ले लिया। कैसे मिलेगा वो बाद में बात करेंगे, 5 लाख। तो अब जो बैंक है वो ऑनर नहीं है। बैंक जो है वो ऑनर नहीं है बिजनेस का, लेकिन उसने पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो भी एक लायबिलिटी हो जाएगा। तो वो कौन सा लायबिलिटी होगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट? तो पहले इतना डिस्कशन हम करते हैं कि लायबिलिटी, तो हमने क्या देखा कि जो लायबिलिटी होता है ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी दूसरे को ओ करती है, यानी जो कंपनी को वापस करना है सामने किसी और के। इट इज द अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी, यानी जिस एंटिटी का हम बात करें वो एंटिटी सामने वाले को पैसा देने वाली है, वापस करने वाली है, राइट? अब बात करते हैं कि लायबिलिटी कितना हो गया। तो इंटरनल लायबिलिटी, तो अभी हमने बात किया कि इंटरनल लायबिलिटी बोलने का मतलब क्या होता है कि जो पैसा है वो अंदर वाले लोगों को देना है। तो अंदर वाला लोग बोलने का मतलब ऑनर को, दी लायबिलिटी टुवर्ड्स दी ऑनर, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स अदर देन ऑनर।
यानी ऑनर के अलावा अगर किसी और से हमने कुछ भी चीज लिया, फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार में लेते हैं, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा है हमने। क्या क्या? एक्सटर्नल लायबिलिटी के दो पार्ट्स हो गए, कौन कौन से? पहले करेंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिनको कि हमें अगले 12 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस करना है, और नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिनको कि हमें पैसे 12 महीने के बाद करना है। यानी दैट नीड्स टू बी पेबल विद इन 12 मंथ्स या अप टू 12 मंथ्स, देन इट्स करेंट लायबिलिटी, एंड इफ बियॉन्ड 12 मंथ्स देन इट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। सेम बाइफर्केशन हमारा एसेट्स में भी होगा। 12 महीना तक जो भी काम होता है अकाउंट्स के अंदर उसको करेंट के नेचर में डाला जाता है, और 12 महीने से ज्यादा यानी 1 साल से ज्यादा जब लगने लगता है तो उसको नॉन करेंट डाल। इसको हम एसेट्स में भी इसी को देखने वाले हैं। तो ये जो 12 महीने वाला टाइमलाइन है वो आपको कब देखना होता है? वो इन जनरल जिस दिन आप बैलेंस शीट अपना बनाओगे ना, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, जिस दिन बैलेंस शीट बनता है उस दिन पे ये डिसाइड होता है। मान लो ये हमारा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट मान लो ये है 31/3/2025। अब यहाँ पे जब हमारा बैलेंस शीट बन रहा है, तो इस यहां से विद इन, अब ये वाला गैप मान लो यहां से लेके यहाँ पे जो ये गैप है ये 12 महीना है। तो जो 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होने वाला है, उस पेमेंट को हम जो आज बताएंगे वो आज क्या बताएंगे? करेंट लायबिलिटी बताएंगे। और जो पेमेंट यहाँ पे इसके बियॉन्ड होना है, बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो हम उसे आज यानी बैलेंस शीट डेट के दिन बैलेंस शीट के अंदर हम क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। यानी जो ये 12 महीने वाला काम है वो यहाँ पे आपको खड़े होके देखना है कि 12 महीने के अंदर पे करना पड़ेगा या 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा। 12 महीने के अंदर करना पड़ेगा तो करेंट लायबिलिटी हो गया, और 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा तो नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। तो ये लायबिलिटी वाला पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने डायग्राम से भी देखा। बहुत डीप में जाने वाले हैं हम लोग, तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले एंटिटी क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, और लायबिलिटी क्या होता है। तो यहां तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लायबिलिटी, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। और कैपिटल और ड्राइंग क्या होता है ये अब तक आप समझ चुके होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट, राइट। डाउट अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, और आपका जो भी सुझाव है वो भी हमें बता सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।